मैं हूं दीप्ति सिंह और आप देख रहे हैं इसी 24 न्यूज। लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान सरकार द्वारा शराब की दुकानें को खोलने की इजाजत देने के बाद जहां शराबियों में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं कोरोना के कहर से बचने के लिए लोगों द्वारा अपनाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाती नजर आई। सुबह शराब की दुकानें खुलते ही लोगों में शराब खरीदने की जो होड़ मची वह दिन भर जारी रही। बगैर किसी सुरक्षा मानक के शराब के शौकीन अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का कल तक सख्ती से पालन कर रही पुलिस शराब की दुकानें खुलने के बाद बेबस नजर आ रही हैं। प्रयागराज में जगह जगह लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए शराब की दुकानों पर एक साथ जमा नजर आए, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनका यह कहना था कि वो सरकार से चाहते हैं कि वह हमको रोटी दे ना दे शराब दे। हालांकि सरकार से रोजी रोटी मांगने वाले खुद शराब की दुकान में अपनी बारी की प्रतीक्षा करते नजर आए। आज आबकारी विभाग की दारू शराब की दुकान खुल गई है, तो आपको दारू शराब में या रोटी में क्या चीज़ पसंद है ज़्यादा? रोटी। तो आज क्या आप दारू पीते हैं? हाँ। तो क्या उसके पीने के लिए आपके पास पैसे की व्यवस्था है कि रोटी की भी व्यवस्था है? क्या व्यवस्था है? नहीं, देखा इतना दिन काम बंद था, ये सब कुछ था, अभी कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा व्यवस्था हो जाता है तो फिर थोड़ा कभी कदा पी भी लेते हैं। रोटी का व्यवस्था पहले चाहिए, दारू हो या ना हो। और जब हो जाता है ज़रूरत से ज़्यादा तो कभी कदा पी लेते हैं, हफ्ता 2 हफ्ता। आज दारू की दुकान अंग्रेजी शराब की खुल गई, इस पर आपका क्या कहना है? हमको दारू नहीं चाहिए, हमको रोटी चाहिए। ये कौन सा मोहल्ला है? ये है बाई का बाग। भाई का क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। शराब की दुकान खुलने से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने की विपक्षी दलों को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। विपक्षियों ने सरकार के फैसले का तंज कसते हुए कई सवाल खड़े किए। इस दौरान महिला अधिकार संगठन प्रयागराज के अध्यक्ष मंजू पाठक ने सरकार को अड़े हाथों लेते हुए कहा कि शराब की दुकान खुलने से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन हो रही है और अपराध भी होना शुरू हो गए। लॉकडाउन की शराब की दुकान खोलने से अपराधों में न सिर्फ तेजी आएगी बल्कि घरेलू हिंसा के मामले में भी बढ़ेंगे। वह इसी मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि क्या सरकार जो अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाना चाहती है, क्या उसका माध्यम यही होगा? इसके तरीके से शराब की दुकानें खुलवाकर और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर वह अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगी। हमारे संवाददाता मोहम्मद शारिक की खास रिपोर्ट। देखिए, ये बहुत ही गलत हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग आज जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं, मतलब अफसोस हो रहा है कि हम लोगों ने इतने दिन जो अपना पालन किया है, उससे लगता है कि हर लोग आज इस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। और अगर दुकानें ही खोलना है तो कॉफ़ी की, चाय की, जो आज हमारे भूखे मर रहे हैं लोग, उनके लिए अगर खोला जाता, सोचा जाता तो आज बहुत खुशी होता। आज हम लोगों को बहुत तकलीफ इस बात की हुई है कि इसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। वैसे हम लोग महिला अधिकार के लिए लड़ते हैं, मगर आपको क्या लगता है कि दारू की दुकानें खुलने से घरेलू हिंसा बढ़ेंगी? अब घरेलू हिंसा बढ़ेंगी नहीं, रुझान आने शुरू हो गए हैं। कितनी घटनाएं घट चुकी हैं, पूरा फेसबुक व्हाट्सएप भरा हुआ है, कोई छुपा नहीं है। बलात्कार भी बढ़ेगा, घरेलू हिंसाएं भी बढ़ेंगी। और जो लोग ये था कि कमा के रखे थे अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, आज पत्नी आज ही घटना नहीं देने से उसके पति ने गोली मार दिया। तो ये सब क्या है? शुरू हो गई हैं, बढ़ेंगी नहीं, शुरू हो चुकी हैं। इस पे आपकी क्या राय है और क्या कहना है? मुझे तो ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आज हमारे देश में, पूरे देश में 40,000 के पार कोरोना पॉजिटिव केसेस होते जा रहे हैं। इलाहाबाद में जो पिछले काफ़ी दिनों से 0 केस हुआ करते थे, अभी अचानक से 2-4 दिन में लगभग 10 केस पॉजिटिव हो गए हैं और वो 200 से ज़्यादा लोगों की जांच के लिए गया है। तो इस पीरियड में सरकार ने ये क्यों कदम उठाया? और वैसे भी शराब पीने के बाद आदमी फिर अपने में नहीं रहता है, वो तमाम तरीके की उल्टी सीधी हरकतें करता है। और जैसा कि अभी रुझान आना भी शुरू हो गया है कि कहीं पर वो गोली मारी जा रही है, उस तरह का भी रुझान आया। अभी ये पता नहीं है कितनी इसमें सच्चाई है वीडियो में, और तमाम तरीके के और लड़ाई झगड़े के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है शराब की दुकानों में। तो इस तरह के रुझान आने शुरू हो गए हैं।
तो सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें ऐसा क्या हम अपनी पॉलिसी बनाए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और कोरोना को रोका जा सके। आपको क्या लगता है कि लोग जब शराब के नशे में होंगे तो क्या सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो पाएंगे, और ऐसा कदम किस लिए सरकार ने उठाया? क्या कुछ इकोनॉमी को लेकर इस तरह से, या किस तरह से? मुझे लगता है कि सरकार दावा किया करती थी कि देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन हम लोग पहुंचाएंगे, और शायद उसका एक प्रयास होगा कि उस प्रयास में लगी होगी कि हम इसी के ज़रिए कम से कम $5 ट्रिलियन अपनी अर्थव्यवस्था पहुंचा लें। तो लोग क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नशे में होने के बाद कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जब वो आदमी अपने में नहीं रहता है, जब व्यक्ति को ये लगता है कि अच्छा दारू पीने के बाद वो अपने घर वालों का नहीं होता है, तमाम तरीके की जो है उल्टी सीधी हरकतें करता है, नालियों में पड़ा रहता है, सड़कों पे पड़ा रहता है, तो कैसे करेगा? कोई सवाल ही नहीं उठता है।